नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, जब भी चुनाव का माहौल होता है तब एक तरफ जहां पार्टियां जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं और लगातार तलाश में लगी रहती हैं और कभी कभी जनता के सामने खुद को साबित करते हैं, उसके लिए दूसरी पार्टियों के सदस्यों के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसका खामियाजा उनको आगे चलकर भुगतना होता है। और ऐसा ही कुछ हो गया है इस बार गुजरात चुनाव में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बोल इतने बिगड़ गए जिसकी कल्पना शायद बीजेपी वालों ने नहीं की होगी, बल्कि खुद राहुल गांधी सोनिया गांधी ने भी नहीं की होगी। क्योंकि राहुल को याद होगा कि लोकसभा चुनाव जहां प्रधानमंत्री को उन्होंने चोर बोला था, जिसकी सजा कितनी भारी उन्हें पड़ी थी। खैर, अब असल मुद्दे पर आते हैं, जहां पर आखिर खड़गे ने पीएम मोदी को ऐसा क्या बोल दिया जिसने गुजरात चुनाव के माहौल को ही गर्म कर दिया। गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान बोला। सोमवार को जब मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे थे तो उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण के दौरान खड़गे ने कहा कि क्या रावण की तरह मोदी के 100 मुख हैं, मुझे समझ नहीं आता। रविवार को सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बनाया था। बहरामपुरा में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो, कितनी बार तुम्हारी सूरत देखें। हमने कॉरपोरेशन चुनाव तुम्हारी सूरत देखा और साथ ही MLA चुनाव, MP चुनाव यानी कि लोकसभा विधानसभा चुनाव, ना जाने कितने ऐसे चुनाव देखे। हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं, ये बात कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आता, हर जगह तो पीएम मोदी को ही देखना चाहिए। बस फिर क्या था, बीजेपी ने भी खड़गे को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को कहा कि खड़गे गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रेशर ही नहीं सह पा रहे। वहीं संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना घोर अपमान है। सबसे पहले कांग्रेस की चीफ रह चुकी सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहकर संबोधित किया था। आखिर इन लोगों को क्या मिलता है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को रावण कहा है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। ये सिर्फ मोदी जी का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश और गुजरात का अपमान है। ये सिर्फ खड़गे का बयान नहीं है बल्कि सोनिया और राहुल का बयान है, ये बात कहना है संबित पात्रा का। तो दोस्तों, जब से खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार वो पीएम मोदी को लेकर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कुछ दिन पहले खड़गे ने सूरत की सभा में जो कुछ कहा उसे हम जो का त्यों आपको बताएंगे। खड़गे बोले, आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, अरे भाई हम सभी गरीब हैं, हम तो गरीब से गरीब हैं, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी कोई नहीं पीता। और फिर आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसी ने गाली दी है, मेरी तो हैसियत क्या है। तो इस तरीके से खड़गे के शब्द थे। खड़गे ने कहा कि मोदी और शाह पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। अगर 70 साल में काम नहीं करते तो हम आज लोकतंत्र नहीं पाते। ऐसी बात कहकर अगर आप सहानुभूति पाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो चुके हैं, उतने बेवकूफ नहीं हैं। एक बार चलता है कि एक बार अगर आप झूठ बोलेंगे तो सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे, कितनी बार बोलेंगे झूठ पर झूठ। ये झूठों के सरदार हैं और उस पर कहते हैं कि ये देश को लूट रहे कांग्रेस वाले। अब जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है उसमें पीएम मोदी भी चुप नहीं बैठे। शनिवार का वक्त था जहां पर वो तेलंगाना में उन्होंने कहा कि रोजाना 2 से 3 किलो उन्हें गाली मिलती है, लेकिन उनका शरीर उन गालियों को पोषण में बदल देता है। यह बात उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हैं क्या, तो मैं उनसे कहता हूं कि भगवान ने मेरे शरीर में कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाया है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन बन जाती है। तो इस तरीके की बात पीएम मोदी ने कही थी। तो देखिए, कुल मिलाकर गुजरात चुनाव जो है वो भले दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि 1 तारीख को अब आज प्रचार का जो कदम है वो भी थम जाएगा। अब जिस तरीके से प्रचार हुए थे, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी का दौर है, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बयानबाजी भारी ना पड़ जाए, क्योंकि खामियाजा उन्होंने लोकसभा चुनाव में देखा था। वहीं जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उसी बयानबाजी में गृह मंत्री अमित शाह भी कूद पड़े हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखे बाण छोड़े। अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शुक्रवार को 2002 का साल याद दिलाया। शाह ने खोड़ा की एक रैली में कहा कि 1995 से जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब असामाजिक तत्वों के हौसले काफी बुलंद थे। 2002 में हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वे हिंसा करना ही भूल गए। इसके बाद बीजेपी ने पूरे गुजरात में स्थायी शांति ला दी। अमित शाह ने कहा कि गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम कांग्रेस ने किया है। मैं आज भरूच जिले में हूं, मैंने यहां बहुत दंगे देखे हैं। 2002 में इन्होंने हिंसा करने की हिम्मत की थी, इनको ऐसा पाठ पढ़ाया कि चुन चुनकर सीधा किया, जेल में डाला, तो उसके बाद से 22 साल हो गए हैं, कहीं कर्फ्यू ही नहीं लगाना पड़ा। अब यहां पर गृह मंत्री अमित शाह रुके नहीं, उन्होंने आगे लगातार उनका बयान देखने को मिला, सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में दंगे करवाकर अलग अलग समुदाय और जाति के लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए भड़काती रहती थी। कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए लोगों को हिंसा करने के लिए शह दिया करती थी। कांग्रेस ने सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत किया और समाज के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय किया है। तो दोस्तों, अक्सर कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी के दौर को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन अब जो गुजरात चुनाव है, 1 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है, 5 तारीख को दूसरे चरण का और 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। अब जो ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कह दिया और कह दिया कि आपके 10 सिर हैं, अब ऐसे में देखना यह होगा कि उनको तो लगातार बीजेपी के द्वारा कटाक्ष उन पर किया जा रहा है, लेकिन आगे क्या ऐसे में कांग्रेस के लिए इस तरीके के बयान भारी पड़ सकते हैं? क्या गुजरात चुनाव में वैसे भी कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है प्रचार करते हुए, तो आपको लगता है कि खड़गे का ये बयान या फिर इस तरीके की बयानबाजी जो हो रही है वो कहीं कांग्रेस पर भारी ना पड़ जाए, कांग्रेस के वोट ना छीन ले? दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।